हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड बिजनेस ट्रेनर। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। यानी कि ये जो टॉपिक है वो लीगल बिजनेस स्टार्टअप की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता क्या है। सोल का मतलब होता है अकेला, यानी कि ऐसा बिजनेस जिसको एक अकेला पर्सन करता है, एक अकेले पर्सन के द्वारा किया जाने वाला बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस कहलाता है, उस कैटेगरी के अंदर आता है। इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर आप सीखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप एक्चुअल में होता क्या है, इस कितने टाइप का ये होता है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, और इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कौन सी स्टेप्स होती हैं, किन्हें और किन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ता है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, उससे पहले जितने भी डिफरेंट टाइप की कंपनीज जो इंडिया के अंदर चलती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज आपने देखा होगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब होता है उसमें मिनिमम 2 लोग तो हैं उस कंपनी के अंदर, जिसको हम कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फिर बारी आती है पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें भी 2 लोग मिनिमम होते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि अकेला पर्सन करता है, और इसी के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको इन शॉर्ट हम LLP भी कहते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम 1 पर्सन कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि एक जहां से एक इंसान है ना स्टार्ट लेता है। तो पहला क्वेश्चन आता होगा आपके माइंड के अंदर कि व्हाट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो एक इजीएस्ट वे है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करना अगर चाहते हैं तो यहां से आप एक अपनी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे फिर आपके पास थोड़ा फंड आ जाए, आप चाहते हैं अपनी टीम को बढ़ाना, तो आप उसे पार्टनरशिप में चेंज करिए, फिर LLP में चेंज करिए, फिर प्राइवेट लिमिटेड में चेंज करिए, और फिर बाद में पब्लिक लिमिटेड भी आप उसे बना सकते हैं। लेकिन ये स्टार्टिंग वे है और इजीएस्ट वे है। तो चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटर है एक्चुअल में अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल ऑनरशिप होता है, और यहाँ पे वो पर्सन अपने प्रॉफिट का किसी से भी शेयर नहीं करता है, ना लॉसेस को शेयर करता है। यानी कि पूरा का पूरा जो कैपिटल है, जो पैसा है, वो एक ही पर्सन का लगा होता है उसके अंदर। और यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है ना वो ज्यादा होती है, एक ही इंसान को सारी चीजें करनी पड़ती है, और जो लीगल फॉर्मेलिटीज है इसके अंदर बहुत कम है। आपको टैक्स पे करना है जैसे आप एक नॉर्मल पर्सन में पे करते हैं, और यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो केवल एक इंसान ही कर रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस है वो एक पर्सन किस तरीके से हैंडल करता है और क्या क्या चीजें होती हैं इसके अंदर। कुछ और चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इसके फायदे हैं और कितने टाइप से ये होता है। देखिए, अगर टाइप की बात करें तो बेसिकली मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। पहला होता है एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि अगर आप एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो सकता है, तो आप एक अपने बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। आप बिजनेस ओनर हो सकते हैं किसी भी चीज के, हो सकता है आपका बिजनेस एजुकेशन में हो सकता है आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, या फिर हो सकता है आप अपने बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल में अगर ले जाना चाहते हैं तो वहां भी ये सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर भी आता है। आप कोई फूड वेंडर स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कोई फूड स्टॉल खोलना चाह रहे हैं, तो अलग अलग चीजें यहां से आप अपनी एक शुरुआत कर सकते हैं, और इन तीनों कैटेगरी के अंदर आप चीजों को अपने समझ सकते हैं। बिजनेस ओनर के अंदर अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हो सकते हैं। अब हम समझने की ये कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस के अंदर क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। देखिए, इस बिजनेस के अंदर कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। पहली चीज, इसके अगर फायदों की बात करें ना, तो जो डिसीजन होता है कंप्लीटली एक पर्सन के पास होता है, यानी कि फुल अथॉरिटी होती है डिसीजन मेकिंग की। और इसके अलावा यहाँ पे इसको सेटअप करना काफी आसान होता है, और यहाँ पे जो रजिस्टर्ड करना होता है, कहीं कहीं बिना रजिस्टर्ड करे भी आप किसी भी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, एक दुकान स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसका सेटअप बहुत आसान होता है। और इसकी जो टैक्स फिलिंग है बहुत सिंपल होती है।
टैक्स जो आप फील करते हैं उसकी फीलिंग बहुत सिंपल होती है, और इसके जो टैक्स रेट होते हैं वो भी काफ़ी कम होते हैं। फिर आप अपनी बैलेंस शीट को आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ये बहुत इजी होता है इसको मेंटेन करना। जो रिवेन्यू होता है आपके बिजनेस के अंदर, उसका पूरा का पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, और इसको स्टार्ट करना काफी इजी होता है, आसान होता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं इस बिजनेस के। कंट्रोल आपके पास होता है लेकिन कुछ नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है? जैसे कि पूरा का पूरा जो अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर इसके कुछ और प्रॉफिट के बारे में अगर हम बात करते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे देखिए बहुत सिंपल है कि इसमें लेस पेपर वर्क होता है, पहली बात तो ये है। और इसका जो ट्रांजैक्शन होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो इसके फायदे की बात हो गई। इसमें लाइबिलिटीज ज्यादा होती हैं, ये आप कह सकते हो इसके लिए एक बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक चीज है। आप एक ही पर्सन के ऊपर सारी की सारी लाइबिलिटीज आती हैं। और इसके नुकसान अगर आप कह सकते हैं, जितना भी आपका पर्सनल एसेट है वो पूरा का पूरा रिस्क पे होता है, ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। इसके अलावा जो आपकी जो पर्सनल लाइबिलिटीज है वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। कोई नुकसान होगा तो आपका होगा। अगर आपका बिजनेस बैंक करप्ट होता है, इसका मतलब आप बैंक करप्ट होते हैं, क्योंकि ये पर्सनल बैंक करप्शन में ये काउंट होता है, क्योंकि आप अकेले स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। एक बड़ा बहुत कठिन होता है इस बिजनेस में, कैपिटल को रेज कर पाना बहुत कठिन काम होता है ये। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो टैक्स रेट रहते हैं वो भी यहाँ लगते हैं, और वही चीजें चलती हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे बहुत बार बिजनेस के लिए अगर आप उधार लेने जाओ तो काफी प्रॉब्लम आती है, अगर आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है तो, राइट। बहुत सारी इसमें लिमिटेशंस भी हैं, कमियां भी हैं, राइट। तो यहां से आप स्टार्ट तो ले सकते हैं, धीरे धीरे अपने बिजनेस को ग्रो करके आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं, नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इजी वे में चीजों को समझ सकते हो। जैसे कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसके अंदर जो कमियां हैं, जैसे कि शेयरिंग आपके रिस्क पे होती है, लिमिटेड अमाउंट होता है कैपिटल के लिए, जो सुटेबल जो चीजें हैं स्मॉल बिजनेसेस में ये आपके लिए ये इसके डिमेरिट्स होते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है, मैनेजमेंट जो एबिलिटी होती है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है यहाँ पे। तो ये कुछ कमियां हैं, अगर हम समराइज करें इनकी कमियों को तो इस तरीके से आप इनकी कमियों को समझ सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हमने इसके प्रॉफिट्स देखे, हमने इसकी कमियों के बारे में जाना, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे इंडिया के अंदर एक सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या ये चीज आपके लिए सही है या फिर नहीं। इंश्योर करिए कि ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है ये आपके लिए राइट है या फिर नहीं। उसके बाद जो चीजें आती हैं, आप अपने जो भी डेवलपमेंट सेंटर है जो बिजनेस को डेवलप करते हैं वहां से आप कंसल्ट करिए, अपने आसपास लोगों से पूछिए, या कोई बीडीसी सेंटर होगा, बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर, तो वहां पे आप जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं। फिर आप अपने बिजनेस का एक नाम सेलेक्ट करिए। नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो भी इंडिया के अंदर जैसे एमएसएमई है, राइट, डूइंग एज अ बिजनेस एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप का रजिस्ट्रेशन होता है, सॉप एक्ट के तहत आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसे ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं तो एक डोमेन परचेज करिए सेम नेम का, बिजनेस की लाइसेंसिंग करवाइए। जो भी बिजनेस में जैसे आप फूड के अंदर हैं तो एफएसआई का रजिस्ट्रेशन होता है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनको आप कराइए और फिर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आप अपने जो भी परमिट्स हैं, जो भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, उनको आप चेक करिए अपने बिजनेसेस के अंदर कि किस तरीके के लाइसेंस की जरूरत होगी। फिर उसके बाद आपको मिल जाता है एक EIN, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। और अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आपको एक GST नंबर मिलता है टैक्सेस के लिए, और एक आपको बिजनेस के लिए MSME में भी आपको एक नंबर मिल जाता है जिसे हम उद्योग आधार कहते हैं, वो एक सिंगल नंबर होता है। इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें कि हम क्या कर सकते हैं, अपने बिजनेस के नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन कराइए, ये इस स्टेप को देखिए। उसके बाद जो पार्ट आता है कि आप इंश्योरेंस करा के रखिए, अपने बिजनेस को बिल्कुल लॉडअप करके रखिए इंश्योरेंस के साथ। तो इस तरीके से आप एक शुरुआत कर सकते हैं, जो भी अपने टैक्सेस हैं उनको पे करिए। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जिससे आप इंडिया के अंदर एक सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है
उसको शुरू कर सकते हैं और उसको हैंडल भी कर सकते हैं इजी वे में। आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। अगर आपको लगता है कि कुछ सुझाव या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव और सजेशन भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।